हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। एक सुपरहिट फिल्म की तलाश में जुटे शाहरुख से कैसे हुई एक बड़ी फिल्म साइन ना करने की भूल। किसके साथ बर्थडे मनाने के लिए गौरी खान ने शाहरुख को किया डिच। करीना का कौन सा फ्रेंड उनकी वेडिंग को ग्रैंड बनाने की कर रहा है तैयारियां। बताएंगे सलमान ब्रांड्स को साइन करने से पहले रख रहे हैं कौन सी शर्त। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आमिर खान की फिल्म तलाश 30 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और आमिर अपने इस फिल्म के कंटेंट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या आपको पता है कि तलाश आमिर से पहले किसी और खान को ऑफर की गई थी? कौन सा है वो खान? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। डॉन बनने पर भी किंग खान की बादशाहत में नहीं हुआ कोई बड़ा इजाफा। एसआरके का सुपर हीरो एक्ट भी उन्हें सक्सेस की नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सका। हार कर किंग खान को वापस लेना पड़ा अपनी वही रोमांटिक अवतार जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो एसआरके ने मिस कर दी है एक फिल्म जिसे अगर किंग खान रिजेक्ट ना करते तो उनकी अपकमिंग फिल्म जब तक है जां को कोई नहीं कह पाता एसआरके का यू टर्न। जी हां, रिपोर्टेडली किंग खान ने रिलीज के लिए तैयार हो चुकी एक बड़ी फिल्म को करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था कि वो फिल्म उन्हें समझ नहीं आई। साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि वो थ्रिलर सस्पेंस नहीं करना चाहते। लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट और स्क्रिप्ट बॉलीवुड के एक दूसरे बिग खान के पास पहुंची, उन्हें ना सिर्फ ये कहानी काफी पसंद आई बल्कि उन्होंने लोगों की तलाश को सस्पेंस थ्रिलर मानने की गलतफहमी भी दूर कर दी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि तलाश एक्चुअली थ्रिलर नहीं है। तलाश सस्पेंस फिल्म है, सस्पेंस ड्रामा फिल्म है और सस्पेंस ड्रामा और थ्रिलर में बहुत फ़र्क होता है। तो तलाश इज़ नॉट अ थ्रिलर। आई थिंक ये एक गलतफहमी लोगों के माइंड में है। तलाश इज़ अ सस्पेंस ड्रामा विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ थ्रिलर। और आई डोंट थिंक सस्पेंस ड्रामा पिछले 20 सालों में कहीं आया है जो मुझे याद आ रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे और किंग खान भी कि तलाश कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि एक सस्पेंस ड्रामा है। और इसी नए जॉनर को एक्सप्लोर करने में किंग खान से हो गई है चूक, क्योंकि सोर्सेस की माने तो आमिर खान नहीं बल्कि शाहरुख खान प्रोड्यूसर्स की फर्स्ट चॉइस थे। अब ये तो आपको पता ही होगा कि तलाश के प्रोड्यूसर्स हैं रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर। और सुनने में आया है कि फरहान खुद फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख खान को फिल्म के लिए मनाने गए थे, पर किंग खान ने फिल्म करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। वहीं जब फिल्म के लिए आमिर खान का नाम सामने आया होगा तब शाहरुख खान को इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि हो ना हो उन्होंने कर दी है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस। और इसीलिए अब किंग खान के पास एक बड़ी सुपरहिट फिल्म पाने के लिए सिर्फ अपनी रोमांटिक अवतार का ही ऑप्शन बचा है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर बिल्कुल नए और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आमिर तलाश के साथ एसआरके के पीछे पीछे बॉक्स ऑफिस पर आने की तैयारी कर रहे हैं। या तो 30 नवंबर को आएंगे या 7 दिसंबर को आएंगे। मैंने रीमा से डिस्कस किया, जो हमारी डायरेक्टर हैं, रितेश और फरहान से डिस्कस किया, तो हमने यही तय किया कि हम लोग तलाश की रिलीज़ आगे करते हैं। और क्योंकि ये इतनी अहम फिल्म है हमारे लिए, इतनी बड़ी फिल्म है हमारे लिए। धोबी घाट के बाद आ रही है मेरी फिल्म। धोबी घाट को करीबन 2 साल हो गए, तो 2 साल के बाद ये मेरी फिल्म आ रही है, तो इसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। वैसे भी फिल्म के फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च से ही कंट्रोवर्सीज ने इस फिल्म को घेर लिया। शायद ही आमिर खान की कोई फिल्म होगी जो रिलीज से पहले इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी में फंस गई हो। यानी आमिर के फिल्म प्रमोशंस के लिए उतरने से पहले ही काफी पब्लिसिटी मिल चुकी है तलाश को। उस पर आमिर खान की पिछली फिल्में ऑडियंसेस में अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना चुकी है। ऐसे में इस दिवाली पर जब तक है जां की रिलीज के ठीक 2 हफ्ते बाद बॉक्स ऑफिस पर आ रही तलाश को लेकर एसआरके ने शायद ही सोचा होगा कि उनकी रिजेक्ट की हुई ये फिल्म आगे जाकर उनके लिए ही कंपटीशन बन जाएगी। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपनी शादी को ग्रैंड बनाने के लिए अपने एक फ्रेंड से की है गुजारिश कि वो संभाले इस वेडिंग की पूरी जिम्मेवारी। कौन है सैफीना का वो फ्रेंड? लेट्स फाइंड आउट।
सैफीना की शादी होगी ग्रैंड धर्मा प्रोडक्शन स्टाइल में, क्योंकि इस शादी को कोरियोग्राफ करने की तैयारी कर रहे हैं करीना की फ्रेंड करण जौहर। जी हाँ, सही सुना आपने। सोर्सेज की माने तो करण जौहर सैफ और करीना की मेहंदी सेरेमनी के लिए खास तैयारियां कर रहे हैं और इस काम में उनकी मदद कर रही हैं सैफ की सिस्टर सोहा अली खान। जूम को पता चला है कि करण जौहर इस मेहंदी सेरेमनी पर पहुंचने वाले सारे गेस्ट को डांस करवाएंगे। करण जौहर की होस्टिंग को तो हम कई अवार्ड फंक्शंस और सेरेमनीज में देख चुके हैं, पर किसी मेहंदी सेरेमनी को कोरियोग्राफ करना करण के लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। वैसे रिसेंटली अपनी फिल्म में इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ कर चुके करण को ज्यादा परेशानी तो नहीं आनी चाहिए। वी होप जिस तरह करण ने इस सॉन्ग को अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया है, सैफीना की मेहंदी सेरेमनी को भी वो बना देंगे अ नाइट टू रिमेम्बर। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। हर साल 8 अक्टूबर को बादशाह शाहरुख खान की बेगम गौरी खान अपना बर्थडे SRK के साथ सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस साल गौरी ने शाहरुख को डिच करके किसी और के साथ मनाया अपना बर्थडे। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। अक्टूबर 8 बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेगम गौरी का बर्थडे है और हर साल शाहरुख गौरी के बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल अक्टूबर 8 को मन्नत में पसरा रहा सन्नाटा। ना कोई गेस्ट, ना कोई पार्टी। बॉलीवुड में सभी हैरान थे, आखिर ये क्या हो गया? जब जूम ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि गौरी खान अपने बर्थडे पर शाहरुख खान के साथ थी ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री अपने बेटे आर्यन के साथ मना रही थी अपना बर्थडे। जी हाँ, सही सुना आपने, बेटे के लिए गौरी ने अपने हस्बैंड शाहरुख खान को डिच कर दिया। दरअसल गौरी अपने बच्चों से काफी अटैच्ड हैं और ऐसा पहली बार था कि उनके बर्थडे पर उनके बच्चे उनसे दूर थे। फिर क्या था, उन्होंने शाहरुख के सारे प्लान्स को कैंसिल करके आर्यन के साथ अपना बर्थडे मनाया और शाहरुख यहाँ अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग में लगे रहे। शाहरुख खान गौरी के साथ बर्थडे न मनाकर दुखी तो होंगे, लेकिन उन्हें इसी बात की खुशी भी होगी कि उनकी वाइफ है बेस्ट केयरिंग मदर। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। अपनी अपकमिंग फिल्म रश के म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे एक्टर इमरान हाशमी ने मीडिया के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने के बाद क्यों कहा कि रिपोर्टर्स की जॉब होती है सबसे डिफिकल्ट। लेट्स फाइंड आउट। एक्टर्स मूवी के प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इमरान हाशमी ने अपने क्राइम जर्नलिस्ट के कैरेक्टर को और रियल बनाने के लिए रखा एक डिस्कशन विद सर्टेन रियल लाइफ क्राइम जर्नलिस्ट और उन्होंने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे काफी बातें बाहर आई। स्टिंग ऑपरेशंस आम जनता के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशंस करने के दौरान कौन से खतरे आते हैं जिनका सामना एक क्राइम रिपोर्टर को उठाना पड़ता है, स्पेशली स्टिंग ऑपरेशंस। एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट? बहुत सारे हैं। मोस्ट ऑफ दिस इंसिडेंट में अगर गलती से भी आप पकड़े गए तो वहाँ पे कुत्ते की तरह पिटाई होती है। आप बच गए तो भाग खड़े हुए तो सारे स्टिंग ऑपरेशन वहाँ पर धरे का धरा रह जाता है। अपनी जान उस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं उसमें पर्दे के पीछे का दिखाना है, यानी जो सामने वाला शख्स नहीं चाहता है वो हमें निकालना है, तो वहाँ वो तकलीफ होती है। तो हमें सिर्फ बहुत हुआ तो गाली मिलेगी, डंडा मिलेगा, धक्का मिलेगा और बहुत खुश हो गया तो एक कटिंग चाय। और शायद क्राइम जर्नलिस्ट की इन्हीं बातों को सुनकर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे। थैंक यू, आप सब यहाँ आए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर फिल्म एंड दीज आर द रियल लाइफ हीरोज। हम तो सिर्फ स्क्रीन पे पोर्ट्रे करते हैं। इन सब डिस्कशन से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इमरान इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ क्राइम जर्नलिस्ट। पर जिस फिल्म में इमरान हो उस फिल्म में किसिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए तो देखिए कैसे हमारे पूछने से पहले ही इमरान ने खुद अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर दिया। ये जर्नलिस्ट किस भी करता है लड़कियों को, तो बोरिंग जर्नलिस्ट नहीं है, ही इज अ फन जर्नलिस्ट। वैसे अपनी फिल्म रश के म्यूजिक लॉन्च पर उन्होंने एक और कन्फेशन की। शायद इस फिल्म के दौरान इमरान को कुछ डीप डार्क सीक्रेट्स पता चले होंगे जर्नलिज्म के बारे में, तभी तो इमरान इस प्रोफेशन की इतनी तारीफ किए जा रहे थे। I've always said that I've got immense and a newfound respect after I've done a lot of research for this film for journalists, for investigative journalists, for any kind of journalist. Abiding by deadlines. I understood that in journalism there is a moral and an ethical code that you have to abide by. Keeping the deadline to get in that breaking news, getting flack from people. There is a public perception, their rage, when they react and their perception to certain news articles, to a news channel or whatever.
So I think it's a very brave, it's a very courageous job. Well, we hope इमरान आप सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये सब नहीं कह रहे हैं। अब तक के उनके करियर में इमरान ने मोस्टली क्राइम बेस्ड रोल्स ही किए हैं। तो सुनिए इस पर क्या कहा उन्होंने। I believe I don't look like a good boy. So I'm physically I'm forced to play characters like this. But yes, I'm very intrigued by the world of crime. As far as your movies work on the box office, फिर क्या फर्क पड़ता है if you play a good boy's role or a bad boy's role? For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. कल सुबह लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले के लिए आई एक बुरी खबर। आशा जी की डॉटर वर्षा भोसले ने सुसाइड कर लिया और अब इस केस में मुंबई पुलिस ने जारी किया है अपना बयान। टेक अ लुक। आशा भोसले की डॉटर वर्षा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। कल सुबह वर्षा ने अपने भाई आनंद की लाइसेंस पिस्टल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया और इस इंसिडेंट ने आशा भोसले को झकझोर कर रख दिया। इस इंसिडेंट के वक्त आशा मुंबई में नहीं थी, लेकिन कल देर रात वो सिंगापुर से लौट आई। वैसे पुलिस अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस इंसिडेंट पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का कुछ ये कहना है। पुलिस को पता चला 12:12 पर दीपाली दिलीप माने नाम की एक लेडीज रोज इनके यहाँ घर काम करने आती है और आज भी आई थी 9:15 पर 9:15 पे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलने के कारण उसने ड्राइवर को बताया, जो आशा भोसले जी का ड्राइवर है, उसने बोला शायद सोई हुई होगी, थोड़ी देर में आओ। वो 10:30 बजे आई और फिर भी उसे सोया हुआ पाया या दरवाज़ा नहीं खोलने के कारण उसने ड्राइवर को बताया। ड्राइवर लता मंगेशकर जी के घर की तरफ से जा कर के इनका दरवाज़ा खोला और तब पाया कि इसने अपने आप को शॉट डेड कर लिया। Varsha was the daughter of Asha's first husband Ganpat Bhosle, from whom the singer separated in 1960. वर्षा, जो कि खुद एक सिंगर और स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट थी, पिछले काफी समय से डिप्रेशन का शिकार थी। वर्षा के नेबर्स की माने तो वो किसी से बात नहीं किया करती थी और अकेले रहना पसंद करती थी। साथ ही आशा की फैमिली के क्लोज लोगों का ये भी कहना है कि वर्षा ने इससे पहले भी 2 बार नींद की गोलियां लेकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त फैमिली और डॉक्टर्स की मदद से उन्हें बचा लिया गया था। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी मीडिया से बात करते हुए वर्षा के डिप्रेशन और सुसाइड अटेम्प्ट्स की बात कबूली। वर्षा गणपत भोसले जो हैं, इनका 1998 ईस्वी में डिवोर्स हो गया था और उसके पश्चात भी उन्होंने इस तरह का अटेम्प्ट लिया था और तत्पश्चात 2008 में भी इस तरह का अटेम्प्ट उन्होंने लिया था। इन दोनों समय में उन्होंने स्लीपिंग पिल्स लिए थे, जैसे कि जानकारी मिल रही है, क्योंकि उनके घर वाले कोई नहीं है। वर्षा की मौत ने आशा भोसले को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उनके मेडिकेशन से लेकर डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट का वो पर्सनली ख्याल रखा करती थी और अब वो समझ नहीं पा रही कि वर्षा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। अब आशा भोसले को इस दुख से उबरने में काफी वक्त लगेगा और इसके लिए उन्हें फैंस और वेल विशर्स की दुआओं की जरूरत पड़ेगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इस दिवाली अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार एक्टर अजय देवगन दिवाली पर ही करने जा रहे हैं टेलीविजन डेब्यू। डोंट बिलीव अस? देन चेक दिस आउट। अजय देवगन है तो सन ऑफ सरदार, लेकिन आजकल वो रामलीला के सूत्रधार भी बने हुए हैं। जी हाँ, एक चैनल के शो रामलीला में अजय देवगन सूत्रधार का रोल अदा कर रहे हैं। वैसे ऐसा बहुत रेयरली होता है कि अजय डांस करने के लिए रेडी होते हैं, पर इस स्पेशल शो के लिए उन्होंने ताशे भी बजाए। ऐसा सुनने में आया है कि अजय का ये स्पेशल शो दिवाली में रिलीज किया जाएगा। अजय के लुक की कुछ झलकियां तो हमने आपको दिखा ही दी हैं। वी होप आप सभी को अजय का ये सूत्रधार का रोल भी पसंद आए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने फिल्म साइन करने से पहले शर्त रखने वाले दबंग सलमान खान अब ब्रांड प्रमोशंस के लिए भी एड कंपनीज के सामने रख रहे हैं कुछ खास शर्त। क्या है सलमान की शर्त? लेट्स फाइंड आउट।
सलमान फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के सामने अपनी डिमांड्स और कंडीशंस को लेकर पहले ही बदनाम थे और अब सलमान ने अपने ब्रांड्स को सुना दिया है एक फरमान। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरे चैरिटेबल फाउंडेशन को भी करना होगा सपोर्ट। जी हाँ, सलमान ने फैसला किया है कि वो उन्हीं ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे जो बीइंग ह्यूमन को या तो रेम्यूनरेशन वाइज या फिर एड के थ्रू प्रमोट करेंगे। अभी हाल ही में एक ट्रैवल पोर्टल के साथ बीइंग ह्यूमन के टाई अप के बाद सलमान ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए अपने इस इनिशिएटिव की जानकारी दी थी। एक अच्छी चीज है ये yatra.com and to be associated with that plus being human, be a brand ambassador. So I felt it was okay to say that. Well, सलमान का नजरिया बिल्कुल साफ है। उनके रेम्यूनरेशन के अलावा उन्हें बीइंग ह्यूमन के लिए भी सपोर्ट चाहिए। वैसे इसके अलावा रिसेंटली एक फुटवेयर ब्रांड के साथ भी सलमान ने बीइंग ह्यूमन का कोलैबोरेशन करवाया था। लेकिन अब आ रही है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सलमान ने एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर ड्रिंक ब्रांड के साथ बीइंग ह्यूमन का नाम जोड़ने का फैसला लिया है और सल्लू ने इस कोलैबोरेशन के लिए इस ब्रांड के रिप्रेजेंटेटिव को मना भी लिया है। सलमान के लिए गए इन स्टेप से साफ है कि वो अपने इस चैरिटेबल फाउंडेशन को लेकर कितने सीरियस हैं और ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर आने वाले समय में बीइंग ह्यूमन देश का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। मेरे ब्रदर की दुल्हन और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी फिल्म्स में काम कर चुके एक्टर अली जफर यामी गौतम के साथ साइन करने जा रहे हैं एक ऑल लव स्टोरी। कौन सी होगी वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। अली जफर अब चले जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन वो बॉलीवुड से दूर नहीं हो रहे हैं। सोर्सेज की माने तो अली अपनी आने वाली फिल्म में एक पाकिस्तानी का रोल अदा करेंगे। ये एक रोमांटिक फिल्म होगी। अली का आने वाला प्रोजेक्ट एक क्रॉस बॉर्डर लव अफेयर है जिसमें फीमेल लीड निभाएंगी यामी गौतम। सोर्सेज की माने तो जब इस फिल्म के मेल एक्टर के डिस्कशन हुए तो कई नाम सामने आए, लेकिन अली बाजी मार ले गए। अली पाकिस्तान से हैं और उनमें बातचीत का लहजा और मैनरिज्म्स नेचुरल होने की वजह से सिलेक्शन ज्यादा आसान रहा। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि इस फिल्म का टाइटल अमन की आशा रखा जाएगा। फिल्म में हिंदुस्तानी लड़की और पाकिस्तानी लड़के का प्यार दिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.